गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से स्कारलेट विच यानी कि हमारी वांडा विजन में ट्रिब्यूट देते हुए शोज़ को, यानी कि जो 60s के शोज़ 70s के शोज़ को ट्रिब्यूट दिया जाएगा, यूएस वाले शोज़ को, जिससे अमेरिका की ऑडियंस ज़्यादा रिलेट करेगी एज़ कम्पेयर टू और इंडियन ऑडियंस। किस तरीके से वो सारी चीज़ें फजूल नहीं है और वो सारी चीज़ें लीड करेगी एक एवेंजर लेवल थ्रेट की तरफ एमसीयू में। तो चलिए इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वांडा विजन ट्रेलर, जो सेकंड ट्रेलर रिलीज़ हुआ, उसमें हमें पूरी तरीके से दिखाया गया कि किस तरीके से वांडा अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए एक एरिया में, एक लोकल एरिया में पॉकेट रियलिटी क्रिएट करती है, जहाँ पे वो डिफरेंट एराज को रिक्रिएट करती है अपने एबिलिटीज़ की वजह से, अपनी पावर्स की वजह से, जो कि उसे माइंड स्टोन से मिली है। और ये पावर्स कितनी खतरनाक है और कितना ज़्यादा वेस्ट किया गया है विजन को एमसीयू में कंपेयर टू द वांडा। जिस तरीके से उन्हें इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया, एवेंजर्स एंड गेम में उन्होंने ऑलमोस्ट थैनोस को खत्म कर दिया था, वो हमें दिखाया गया। और अब जो वांडा विजन में अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है, उसकी वजह से एक पॉकेट रियलिटी क्रिएट कर रही है डिफरेंट, बल्कि वहाँ पे जो पॉकेट रियलिटी क्रिएट हो रही है वो न सिर्फ जो है इमेजिनरी है बल्कि वो रियल भी है, यानी कि वो रियल पीपल को भी, वहाँ रह रहे लोगों को भी इफेक्ट कर रही है। यानी कि क्यों बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स जैसे स्वॉर्ड जैसी एजेंसी इन्वॉल्व होगी, या फिर डार्सी शॉर्ट का कैरेक्टर जो कि हमें थॉर में देखने को मिला था वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, यूएस आर्मी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी जिसको लीड करेगी यहाँ पे कहीं ना कहीं मोनिका रैम्बो। तो क्यों वो सारी चीज़ें हो रही है, वो इसीलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। और जो ग्लिचेस वांडा की रियलिटी में कंटिन्यूसली आते रहते हैं, जैसे कि हमने ट्रेलर 2 में देखा और ट्रेलर 1 में भी देखा, वो इस बात का सबूत है कि अभी भी यहाँ पे वांडा जो है एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद से वापस आने के बाद काफ़ी ज़्यादा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में है। और इसी का ही रीज़न है कि उसने ये खतरनाक रियलिटी जो है वो खुद ही क्रिएट कर रही है, जो कि आगे चल के मल्टीवर्स के डोर्स एमसीयू में ओपन करेगी। अब ऐसा कैसे, अगर आपने यहाँ पे ट्रेलर 2 में गौर किया होगा, यहाँ पे हमें कुछ लोग जो है वो रेडिएशन सूट पहने हुए नजर आते हैं। और अगर यहाँ पे हम वांडा की पावर्स के बारे में बात करें तो जो उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है वो यहाँ पे उसे लीड कर रहा है कि उसकी पावर्स जो है धीरे धीरे अनकंट्रोल होती जा रही है, यानी कि जो उसने रियलिटी क्रिएट की है उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और जो एक्सेसिव रेडिएशंस है वांडा की पावर्स की वजह से, जो कि आसपास रिलीज हो रही है लोकेलिटी में, और जो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है स्वॉर्ड एजेंसी की तरफ से या फिर यूएस आर्मी की तरफ से, जहाँ पे वो वांडा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपनी पावर्स का यूज करना, एबिलिटीज का यूज करके ये सारी रियलिटीज क्रिएट करना बंद करे, जिसकी वजह से बाकी लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव रेडिएशन फैल रही है वो किसी तरीके से रुक सके और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मल्टीवर्स के पोर्टल्स है वो भी ना खुल सके। क्योंकि यहाँ पे हमें एक सीन में दिखाई देता है जहाँ पे कुछ एक रेडिएशन फील्ड क्रिएट हुआ है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ क्रिएट हुआ है, और यहाँ किसी की शैडो हमें नजर आती है उस रेडिएशन फील्ड में से चल के। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ ये भी हो सकती है कि इसी रेडिएशन फील्ड्स की वजह से मल्टीवर्स के पोर्टल्स ओपन हो, ऑल्टरनेट रियलिटीज़ के पोर्टल्स ओपन हो। और ये सब इसीलिए होगा क्योंकि अगर वांडा अब इन सारी चीज़ों को रोकने की भी कोशिश करेगी ना, तो ये सारी चीज़ें उसके हाथ से अनकंट्रोल हो चुकी होंगी। क्योंकि एक सीन में हमें यहाँ पे मोनिका रैम्बो के साथ बात करते हुए दिखाई देती है वांडा की, तुम कौन हो? तो वो कहती है कि यार मैं नहीं जानती हूँ मैं कौन हूँ। यानी कि उन्होंने जो रियलिटी क्रिएट की ना, उसकी वजह से रियल वर्ल्ड वाले लोग जो वहाँ पे आने लगे हैं वांडा के पास, यानी कि वांडा की पॉकेट रियलिटी में, वो अपनी आइडेंटिटी को भी भूले जा रहे हैं। और इसीलिए हमें यहाँ पे आगे ट्रेलर में ये भी दिखता है कि जो विजन है उनसे वांडा कहती है कि हमें इस रियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो उनकी यादें हैं, जो उन्होंने एक आर्टिफिशियल यहाँ पे अपने इर्द गिर्द रियल वाली जैसी रियलिटी क्रिएट की है, उसको बचाने के लिए जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज उन्हें रोक रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें रोकने के लिए वो फाइट करेंगे। यहाँ पे हमें वांडा की रियलिटी में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, जिस तरीके से वो रियलिटी का दायरा जो है ना वो सीधे रेडिएशन में बदल जाता है। और क्या पता इसी रेडिएशन की वजह से जो भी चीज़ें, जो भी वेपन्स यहाँ पे यूज़ कर रही है यूएस आर्मी या फिर स्वॉर्ड एजेंसी, वो कहीं ना कहीं जो है वो डिसआर्म हो जाए, क्योंकि वो एक रेडिएशन फील्ड होगा जो कि वांडा ने क्रिएट किया होगा, जहाँ पे किसी भी वेपन का चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और केविन फाइगी ने ये खुद कहा है वांडा विजन शो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज में, यानी कि वांडा विजन की ही वजह से यहाँ पे मल्टीवर्स के पोर्टल्स ओपन होंगे, ऑल्टरनेट रियलिटीज़ के डोर्स ही ओपन नहीं होंगे, बल्कि इसका इफेक्ट सीधा सीधा स्पाइडरमैन मूवी पे पड़ेगा, जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस कहाँ से आएंगे, वो शायद ऑल्टरनेट रियलिटी से आए। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन वाला कैरेक्टर जो है वो शायद हमें मल्टीवर्स के पोर्टल से एंटर होता हुआ दिखे। टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वाला कैरेक्टर भी शायद हमें गेस्ट अपीयरेंस में स्पाइडरमैन 3 मूवी में इसी तरीके से एंट्रेंस करता हुआ दिखाई दे। और यही नहीं बल्कि इलेक्ट्रो जितने भी विलन्स यहाँ पे स्पाइडरमैन में होंगे या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में होंगे, उनका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वांडा विजन की वजह से होने वाला है। और यही नहीं बल्कि जो एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया इंट्रोड्यूस हुई है, कहीं ना कहीं वांडा विजन का इंपैक्ट जो है वो उस मूवी पे भी होने वाला है। कैंग द कॉन्करर का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं हमें वांडा विजन और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के थ्रू ही देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो आगे चल के फ्यूचर एमसीयू मूवीज में, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल, अगर आपको पता होगा तो कैंग द कॉन्करर कोई आम विलन नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि एमसीयू कहीं ना कहीं इस विलन को भी थैनोस के लेवल पे बढ़ाने की कोशिश करी, थैनोस के थ्रेट की तरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। कैंग द कॉन्करर या फिर डॉक्टर डूम की हम बात करें, या फिर एपोकलिप्स की हम बात करें, या फिर गैलेक्टस की हम बात करें, ये कोई आम विलन नहीं है जो कि आम तरीके से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। उनका इंट्रोडक्शन किसी न किसी बहुत ही बड़े इंपैक्ट की वजह से होना चाहिए। और यही नहीं कि यहाँ पे अगर कैंग द कॉन्करर क्वांटमेनिया मूवी में आ रहा है एंटमैन एंड द वॉस्प में, तो यहाँ पे उसका रोल वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि बल्कि इन विलन्स का रोल जो है बहुत ही बड़ा होने वाला है आगे की एमसीयू मूवीज के लिए। क्योंकि आगे एवेंजर्स मूवी आने में 6-7 साल है, तो कहीं ना कहीं एमसीयू जो है वो बड़े विलन्स को जल्दी खत्म नहीं करेगा, बल्कि उनको बचा के रखेगा, उनका बिल्डअप करेगा, जैसे यहाँ पे किया गया था थैनोस के साथ फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में। तो ये बात कहना गलत नहीं होगी कि वांडा विजन का एमसीयू के एवेंजर्स लेवल वाले विलन्स का या फिर एवेंजर्स लेवल वाले थ्रेट क्रिएट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल रहेगा इस शो का जनवरी में। और एमसीयू के फेज 4 में इसका
सीधा सीधा इफेक्ट हमें देखने को बात करें ना अब वांडा विजन में कुछ बहुत ही बड़े रेफरेंसेस की जो हमें देखने को मिले इस शो की तरफ से इसी ट्रेलर में। तो सबसे पहले जहाँ पे एक इन्फिनिटी स्टोन को माइंड स्टोन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है वांडा, तो यहाँ पे अगर उनकी आंखें देखी जाए तो हमें उसी सीन की याद दिलाते हैं जब टोनी स्टार्क जो है रॉकेट लेके एवेंजर्स 1 मूवी में जाते हैं स्पेस में थैनोस के शिप की तरफ से डिस्ट्रॉय करके ले जाने के लिए, तो वो हमें उस सीन की याद दिलाता है। और यहाँ पे हमें वांडा विजन के चिल्ड्रंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं वांडा ने अपनी रियलिटी में उनको भी एबिलिटीज दिलवाई हैं, यानी कि उनके पास भी पावर्स है और उनमें से कहीं ना कहीं एक उनके शायद ब्रदर से भी रिजेंबल करेंगे, यानी कि क्विक सिल्वर से भी रिजेंबल करेंगे, क्योंकि उन दोनों के पास अब एबिलिटी तो है उनकी पॉकेट रियलिटी में। क्या पता हमें क्या चीज़ उनकी तरफ से भी देखने को मिले, वांडा विजन के चिल्ड्रन की तरफ से भी देखने को मिले, तो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है आगे चल के। गाइस आप सबका इन थ्योरीज के बारे में, इन सारी डिटेल्स के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वांडा विजन जो है बिल्कुल एक MCU मूवी के बराबर या फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शो है MCU के फेज 4 के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बी होम एंड बी मार्वेलस। थैंक यू।